एक बार एक भालू और एक कठफोड़वे के बीच लड़ाई हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। सारे जानवर भालू की तरफ थे और सारे पक्षी और कीड़े मकोड़े कठफोड़वे की तरफ। कठफोड़वे ने अपने एक गुप्तचर मच्छर को जानवरों के पास भेजा, चुपके से यह पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। मच्छर छिपकर जानवरों की बातें सुनने लगा। जानवरों के दल की सरदार लोमड़ी थी। वो अपने साथियों को समझा रही थी, मेरी लाल पूंछ तुम सबको दूर से ही नजर आ जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें संकेत देने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करूंगी। जब मैं अपनी पूंछ को हवा में सीधा खड़ा करूं तो समझना कि रास्ता साफ है और आगे बढ़ते रहना, और अगर मैं पूंछ को हिलाऊं तो समझ लेना कि खतरा है और हम पूरी तरह गिर चुके हैं। ऐसी स्थिति में तुम हथियार डाल देना और हार मान लेना। सब जानवरों ने एक साथ कहा, ठीक है। मच्छर ये खबर लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। उसने सबको लोमड़ी की योजना बताई। फिर सब कीड़ों और पक्षियों ने एक और योजना बनाई। अगले दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ। जानवर चीखते चिंघाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और कीड़े अपने पेखों से की तेज आवाज निकाल रहे थे। पक्षियों के शोर से पूरा आकाश गूंज रहा था। लोमड़ी सबसे आगे आई। सब जानवर उनकी पूंछ देख रहे थे। पूंछ खड़ी हुई थी और जानवर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब लोमड़ी थोड़ी आगे निकल गई तो कठफोड़वे ने एक ततैया को उसके पास भेजा। ततैया ने लोमड़ी की पूंछ पर डंक मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पूंछ को सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपने साथियों को संकेत देने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। आखिरकार ये दर्द उससे सहन नहीं हुआ और उसने पूंछ हिलाई ततैया को भगाने के लिए। जानवरों ने दूर से देखा कि लोमड़ी पूंछ हिला रही है। उन्होंने सोचा कि खतरा है और हार मानकर वापस लौट गए। लोमड़ी बेचारी दुश्मनों के बीच अकेली पड़ गई। चारों तरफ से दुश्मनों को आता देख वह भी घबरा कर भागी। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से छोटे छोटे पक्षियों और कीड़ों ने बड़े बड़े जानवरों को हरा दिया। एक चित्रकार युवक आदित्य समुद्र के किनारे पर बैठकर चित्र बना रहा था। तभी समुद्र के अंदर से 12 जलपरियां बाहर आईं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आदित्य भी वहां बैठा है। वे सुंदर युवतियों में बदल गईं और तट पर खेलने लगी। आदित्य छिपकर उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। जलपरियों ने वापस मछलियों का रूप लिया और समुद्र के अंदर चली गई। इस हड़बड़ी में एक जलपरी एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसकी 11 बहनें वहां से जा चुकी थी, लेकिन इस जलपरी के पैर में चोट लगी थी, इसलिए यह वही थी। वह अभी तक युवती के रूप में ही थी। आदित्य ने देखा कि उसे चोट लगी है तो दौड़कर उसके पास आया। आदित्य ने उसे उठने में मदद की। उसके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था, जो उठाते वक्त जलपरी के माथे पर लग गया। जलपरी आदित्य के अच्छे स्वभाव से बहुत खुश हुई। उसने आदित्य से कहा, आपसे मिलकर मेरे पिताजी को बहुत प्रसन्नता होगी, आप मेरे साथ चलिए। आदित्य को जलपरी से प्रेम हो गया था। वह उसके साथ जाने